नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी मैथमेटिक्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ज्योमेट्री के राइट एंगल ट्रायंगल का जो चैप्टर था उसमें हम सारे कॉन्सेप्ट को समझा। आज कुछ और क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्ट हैं, उनके साथ में सीखेंगे और क्वेश्चनों पर बेस्ट अप्रोच करेंगे कि ताकि हम एग्जामिनेशन हॉल में हम अपना टाइम बचा सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं और इसमें एक सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद फिर आएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे। तो हमारे पास अगर एक ट्रायंगल हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर गिवन है तो देखिए, इसमें अगर आपको इसके अंदर एक सर्कल भी दिया गया हो, ये सर्कल भी गिवन हो, एक ये सर्कल गिवन, ए बी सी, और यहां ए इसका रेडियस हो, तो आप कहेंगे यह भी आर होगा, यह भी आर होगा। अगर यह ए है तो यह भी ए होगा, अगर यह बी है तो यह भी बी होगा। आप ये जानते हैं। अब आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप ये कहेंगे कि इस अगर राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हमको फाइंड आउट करना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो। या मैं कहूंगा आर इंटू एस, इसको मैं अप्रोच कर सकता हूं, स्मॉल आर इंटू एस। या मैं इसको इस तरह से कहूंगा कि अगर मैं कहूं कि यस क्या है मेरे पास, तो आप कहेंगे 2a 2b और 2r है, तो इनका हाफ करूंगा तो a प्लस बी प्लस आर आ जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे आएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं r इंटू ए प्लस बी प्लस आर, ये होगा। अब मैं कहूं कि अगर मैं दूसरा एक फार्मूला यूज करूं, मैं कहूंगा कि यह ए बी के बराबर होगा, यानी कि इसका एरिया डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू ए बी होगा। इस कंडीशन में डेल्टा इज इक्वल टू ए बी होगा। कैसे होगा इसको भी समझते हैं। देखिए, आप कहेंगे यह परपेंडिकुलर है, यह बेस है आपका, तो आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rb प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra इज इक्वल टू, यह आपका हाइपोटेनस है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, ए और बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 2r को अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या आपका, r प्लस ए प्लस बी, यही बच जाएगा। और लास्ट में 2ab के बराबर, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आप गौर करेंगे कि डेल्टा इज इक्वल टू हमने क्या कहा था, r इंटू ए प्लस बी प्लस आर, और यह बराबर किसके है, ए बी के। तो इस कंडीशन में अगर आप निकालेंगे, यह सिचुएशन होगी, तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। अब इसमें कहता है कि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और डी ई एफ सर्कल को सभी जो है साइड्स पे टच कर रहे हैं। ए एफ आपका 6 है, ए एफ 6 है, तो इसका मतलब ए ई भी 6 होगा। ई सी 15 है, तो यह 15 होगा, यह भी 15 होगा। आप कहेंगे कि यह अगर पूरा परपेंडिकुलर पी है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये p माइनस 6 होगा। अगर ये p माइनस 6 है तो यह भी p माइनस 6 होगा। अगर ये p माइनस 6 है तो यह कितना होगा, p प्लस 9 होगा कि नहीं? जोड़ देंगे दोनों को। चलिए, अगर यह टर्म आपके समझ में आया तो ये तो जनरली चीज है, जैसे आप डिनोट करते हैं उसी तरह से कर सकते हैं। अब यहां पर सी और डी के बीच का अंतर आपसे पूछा है, सी डी और डी बी के बीच का अंतर पूछा। अब यहाँ
दो तरह से हम लगा सकते हैं। जैसे ही हमने देखा कि इस कंडीशन में है, तो आप ये जानते हैं कि एक ट्रिपलेट 20, 21 और 29 का ट्रिपलेट होता है। आप देखेंगे कि अगर यह P है और ये कितना है, P+9 है, तो आपका ट्रिपलेट फिक्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि BD कितना होगा, तो BD आपका आ जाएगा 14 और DC आपका 15 है ही। इन दोनों के बीच का अंतर 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। एक तो लॉजिकली हमने ये समझा। दूसरे टर्म में अगर हम समझते हैं, कहें कि भाई अगर हमको ये चीज नहीं पता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो आप कहेंगे P² प्लस ये होगा 21, तो 441 इज इक्वल टू P² प्लस 81 प्लस 18P। तो यहाँ P² से P² कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 360 इज इक्वल टू 18P। 18 से काटेंगे 20 आ जाएगा, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 20 है, तो जाहिर सी बात है हाइपोटेनस आपका जो होगा ये 29 हो जाएगा, तो यहाँ पर 29 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है P6 की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी, और आपका DC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो इनका डिफरेंस जो है 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल विच द एंगल ABC 90 डिग्री, B 90 डिग्री है। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC टच हाइपोटेनस AC of point D, AD 5 cm and DC 7.5, then find the area of ABC। तो आपने कहा कि इसका अगर मैं प्रोडक्ट निकाल दूं तो बात बन जाएगी। तो डेल्टा इज इक्वल टू 5 इंटू 7.5, तो 7 × 5 = 35, 2 × 37.5। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। तो ये तो ओवरऑल भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तब सॉल्व होगा जब आपने कॉन्सेप्ट को बढ़िया से रीड किया है तब। दूसरे कंडीशन में ये सॉल्व नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कहता है कि एक समकोण त्रिभुज के इन रेडियस अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या 3 और 10 है, तो इसका एरिया बताना, उस ट्रायंगल का एरिया बताना है। आप ये जानते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू R इंटू यस होता है। एक तो ये एरिया फाइंड आउट करने का तरीका, या तो आप कहेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट कर देंगे, BH कर दें, बेस इंटू हाइट, या आप कहते हैं R प्लस इंटू A+B+R, इससे फाइंड आउट करें, या आप कहेंगे R प्लस 2R, 2R होता है यहाँ पर 2R, या आप दूसरे तरीकों से भी कहेंगे R इंटू R प्लस H, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि यस इंटू S-2R, इससे भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये पूरे डेल्टा के बराबर है, तो डेल्टा का जब वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है तो आप किसी को उठाइए। आप कहेंगे कि भाई मुझे इन रेडियस दिया है और सरकम रेडियस दिया है, तो मैं इस वैल्यू को पुट अप कर लेता हूँ, बात बन जाएगी। इस वैल्यू को ले लेता हूँ। जब आप डेल्टा की वैल्यू लेंगे तो आप कहेंगे डेल्टा यहाँ पर 3, या 3 + 20, तो आ जाएगा 3 इंटू 23 बराबर 69। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो यह जितने भी टर्म है हमने शुरुआत में कॉन्सेप्ट में समझा था कि ये क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्यों अगर इस तरह से हमको टर्म मिले तो हम कैसे इसको वेरीफाई करके एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है कि इन ए ट्रायंगल ABC एंगल A 90 डिग्री, M इज द मिड पॉइंट ऑन BC। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए। एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लिया। A
बी एंड सी, ये 90 डिग्री है। यम इज द मिड पॉइंट, यम मिड पॉइंट है बीसी का, और ई इज द पॉइंट ऑन बीसी, ई कोई पॉइंट है आपका बीसी पर, और एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, यह परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ठीक है भाई, हमने परपेंडिकुलर भी ड्रा कर दिया। अब कहता है ए बी 7 है, ये 7 है, ए सी 24 है, 24 है। तो आप एक जानते हैं कि यहाँ ट्रिपलेट काम कर जाएगा, 7 24 25 का, सी बी क्या आएगा 25 आ जाएगा। अब जैसे ही आपने सी बी को 25 डिनोट किया, तो आप कहेंगे यह तो इसका मीडियन है, तो मीडियन कितना होगा भाई, मीडियन, तो आप कहेंगे 25/2 हो जाएगा, 25/2 12.5। अब हमको ए डी निकालने, तो हमको ए डी और ए एम की वैल्यू आपसे पूछा गया है। ए डी कैसे निकलेगा, आप कहेंगे ए डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही तो होता है। तो 7:24/25। अब आपसे पूछा है ए डी, तो ए डी 7/24/25 इज टू ए एम कितना है 25/4, तो 625, और 14, 14 चौके 56, और 14 दूना 28, और 5 33, 33, 336/625। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, अगर वर्टेक्स बी से सामने की भुजा ए सी पर एक त्रिभुज डाली गई जो कि परपेंडिकुलर है, तो आप कहेंगे कि बी डी, यहाँ पर बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ए सी पर बी डी परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है बहुत बेहतरीन है, उसको समझते हैं। अगर आप कहेंगे यह 90 डिग्री है, इसको हमने कहा थीटा है, तो यह 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं, आप कहेंगे होगा जी। अब ट्रायंगल बी डी सी में देखिए, तो यह होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब ए बी डी में आप कहेंगे कि यह एंगल थीटा हो जाएगा। अब सिमिलरिटी तीन ट्रायंगलों में बनेगी। पहला ट्रायंगल हम लेते हैं ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर करेंगे किससे, ट्रायंगल ए में पहले थीटा हमने लिया, उसके बाद 90 डिग्री लिया, फिर हमने 90 माइनस थीटा लिया, तो ए डी सी देखिए, ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी इसके सिमिलर होगा, ए डी बी इसके सिमिलर होगा। फिर ट्रायंगल की अगर बात करें दूसरे, तो आप ये कहेंगे कि ट्रायंगल में थीटा और डेल डी यानी 90 डिग्री, और सी यानी कि बी डी सी, बी डी सी इसके सिमिलर होगा। तीन ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। अब इनकी प्रॉपर्टी आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए एक एक को, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मैं कहूंगा कि ए बी बाई ए डी बराबर बी सी बाई डी बी बराबर ए सी बाई ए बी, ये होगा। अगर हमने इन दोनों को लिया तो मैं कहूंगा कि ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू बी डी या डी बी बाई डी सी बराबर ए बी बाई डी सी के। अब अगर आप ये कहते हैं कि हमने इसको ले लिया, इन दोनों को लिया, इन दोनों को कंपेयर कराया, तो ए बी बाई बी डी बराबर बी सी
बाई डी सी इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी, इसके बराबर होगा? आप कहेंगे एकदम होगा। अब आप थोड़ा सा गौर करेंगे, नया कॉन्सेप्ट इसमें जो भी चीजें हैं आप मल्टीप्लाई करके तीन तीन टर्म इसमें सभी में बनेंगे। तो हमें क्या लेना है, हमको ए बी और बी सी का रेशियो अगर फाइंड आउट करना हो, ए बी और बी सी का रेशियो, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो मुझे पता है कि मैं अगर इन दो टर्म को ले लूं, दो टर्म को ले लूं, तो मैं कह सकता हूं कि ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू ए सी है, ए सी है ना, ए डी इंटू ए सी। अब अगर मैं बी सी मुझे चाहिए और बी सी मुझे यहाँ पर है, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करा लूँ कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम नहीं। तो बी सी स्क्वायर बराबर होता है बी सी इंटू ए सी। अब आप कहेंगे कि नए तरीके से इसको फिर अरेंज कर दीजिए, तो आप कहेंगे ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी अपान डी सी इंटू ए सी। ए सी से ए सी ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या? ए डी बाई डी सी, डी सी। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी बाई बी सी का जो रेशियो होगा रूट ए डी बाई डी सी होगा, ए डी बाई डी सी होगा। यह इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और आप गौर करिएगा, एक चीज यहीं पर समझ लेते हैं थोड़ा सा, इसको देखेंगे। अगर मैं यहां पर बी डी इन दोनों को कंपेयर कराऊं, तो मैं कहूंगा कि बी डी स्क्वायर बराबर ए डी और डी सी के बराबर होगा, यानी ए डी और डी सी के बराबर होगा, इनका प्रोडक्ट के बराबर होगा इसका स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। आपको कहता है ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लिया। हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है और सी आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ, ये बी होगा, सी 90 डिग्री है। अब कहता है सी डी ए बी पर लंब है, यानी परपेंडिकुलर है, ये डी है। ए बी पर ऐसा बिंदु है जो डी है, ठीक है। ए डी और बी डी का जो रेशियो है वह रूट के ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू रूट के बाई 1 है, यही है। ए डी आपका कितना है? रूट के है, ई बी आपका 1 है। तो आपसे पूछा ए सी और बी सी का आपको अनुपात बताना है, तो आप ये पढ़ा आप भी आपने, आप ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा? रूट के बाई 1, यही होगा। जब हम बोथ साइड अंडर रूट और करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? आप कहेंगे कि ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू 4 रूट के, 4 रूट के अपान 1। 1 का कोई मतलब है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, इसको भी सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहता है इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल विच पी क्यू आर 90 डिग्री। यह आपका 90 डिग्री है। पी क्यू 15 सेंटीमीटर, क्यू आर 20 सेंटीमीटर, यह 15 सेंटीमीटर है और क्यू आर आपका 20 सेंटीमीटर है। तो यह जो पी आर होगा यह 25 हो जाएगा। चलिए इन द एल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेनस पी आर, क्यू एस एल्टीट्यूड है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है पी आर पर। सर्कल आर स्क्राइब
विच ट्रायंगल पी क्यू आर एंड क्यू एस आर, पी क्यू आर में एक सर्कल स्क्राइब किया गया है, क्यू एस आर में एक सर्कल स्क्राइब किया गया है, ए एंड बी द सेंटर ऑफ सर्कल, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसके बीच का डिस्टेंस बताना है। अब ध्यान से देखेंगे कि क्यू एस फाइंड आउट करना हो आपको तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 15 गुणे 20 बटे 25, पंचम 25, 5 चौक 20, 5 से काटेंगे 3 बार में, ये आ जाएगा आपका 12, ये 12 आ गया। अब अगर 12 ये है 15 ये है तो इसका मतलब ये 9 होगा, और 12 आपका क्यू एस है तो क्यू आर आपका 16 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर दो ट्रायंगल है, दो सर्कल है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ए आर यानी छोटे वाले सर्कल का रेडियस अगर मुझे पता करना हो तो इसमें हाइपोटेनस 15 है, 12 और 9 21 माइनस 15 बटे 2, तो ये आ जाएगा आपका 6 बटे 2 यानी कि 3, और बी आर कितना आएगा आपका, तो 12, 6 18 10 28 28 माइनस 20 बटे 2 यानी कि 4 आ जाएगा, बी आर आपका 4 आ गया। अगर यह 3 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, तो अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये 7 सेंटीमीटर बनेगा, और यहाँ एक, तो ए बी का डिस्टेंस मुझे पता चल जाएगा, ए बी इज इक्वल टू √49 + 1 इज इक्वल टू 50, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 5√2। एक तरीका तो ये है जो फंडामेंटल आपने ये सीखा। अब दूसरा तरीका, जब हम कहें कि ए बी को हमको केवल फाइंड आउट करना हो, ए से बी का डिस्टेंस, तो हम कहेंगे कि ए बी इज इक्वल टू होता है √2r। आर क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल में कोई सर्कल ड्रा किया गया, उसका रेडियस जो होगा वही होगा यहाँ पर। तो आप कहेंगे कि बड़े वाले ट्रायंगल का जो रेडियस आर फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा कि 20 और 15 35 माइनस 25, तो आ जाएगा 10 बटे 2 यानी कि 5। तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा वह क्या होगा आपका 5√2 हो जाएगा, 5√2, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो तरीका दोनों है, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट बढ़िया से प्रूव्ड किया है, पढ़ा है, तो तुरंत आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कहता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। तो हम एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया, इसमें कहता है बी समकोण, बी राइट एंगल है, तो ए बी सी, ठीक है, ई ए बी सी के अंदर है, कहीं पर यहाँ डी है, ये पॉइंट डी है, पी और क्यू डी से भुजा ए बी और ए सी पर लंब डालते हैं, तो ये आपका पॉइंट पी है, परपेंडिकुलर ड्रा किया, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये आपका क्यू है, ठीक है। ए पी ए है और ए क्यू आपका बी है, कहता है बी ए डी यानी कि यह एंगल 15 डिग्री का है, यह एंगल 15 डिग्री का है, तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो आप गौर करेंगे कि भाई यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यह एंगल कितना होगा, आप कहेंगे 30 डिग्री होगा। चलिए इतना तो समझ में आया, बस काम हमारा हो गया। अगर हम पी ए डी ट्रायंगल पी ए डी में बात करें तो आप कहेंगे कॉस 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो कहेंगे कि आप बेस हमारा ए है, ए बाई ए डी हाइपोटीनस ए डी, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई कॉस 15 डिग्री, यही होगा। अगर मैं बात करूं कि ए डी क्यू में, तो यहां पर ए डी बराबर क्या होगा, आप कहेंगे बी बाई कॉस
30 डिग्री, यही होगा। अब AD दोनों बराबर है तो मैं दोनों वैल्यू को बराबर लिख देता हूं। A बाई कॉस 15 डिग्री बराबर B बाई कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 15 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 30 डिग्री इंटू A बाई B, यही होगा। अब आप जानते हैं कॉस 15 डिग्री की वैल्यू साइन 75 डिग्री के बराबर होती है। अब यहां पर वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। cos 30 की वैल्यू √3/2 इंटू A बाई B, तो आपका ये हो जाएगा √3A/2B। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है ABCA राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और C पर समकोण है। तो A B एंड C ये हो गया। BC A है, BC अगर यह A है, CA B है, तो यह आपका C हो जाएगा, AB आपका C हो जाएगा। अब कहता है कि भाई B AB पर बिंदु C से लंब की लंबाई है, यानी कि इससे इस पर A पॉइंट डाला है, C पर AB पर वर्टेक्स C से लंब है, यहां पर लंब है तो इसको हम D मान लेते हैं। ये लेंथ है P। तो आप डायरेक्ट रिलेशन आपने पढ़ा था 1/P² इज इक्वल टू 1/A² प्लस 1/B², जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आया कैसे, ये तो आपने कॉन्सेप्ट आप पिछली जो है सेशन में इसको कॉन्सेप्ट प्रूव्ड कर रहे थे तभी आपने ये सीखा था। तो आइए अभी इसको भी एक बार रिमाइंडर कर लेते हैं कि भी ये आया कैसे। तो आप कहेंगे कि अगर मैं डेल्टा की बात करूं तो 1/2 AB इज इक्वल टू सी पी 1/CP है, तो 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर 1/P इज इक्वल टू आपका हो जाएगा C/AB। और दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें, वो साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा C² A² B²। अब C² को कैसे लिख सकते हैं, A² प्लस B², और यहाँ A² B² से डिवाइड करेंगे तो 1/P² इज इक्वल टू 1/B² प्लस 1/A², यही आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपसे कॉन्सेप्ट प्रूव्ड करने के लिए पूछा था। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कहता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके परिवृत्त की त्रिज्या यानी सर्कम रेडियस r है और कर्ण पर खींचा गया शीर्ष लंब 4 है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। मान लो ये हमारा वर्टेक्स, ये इसको पॉइंट C मानते, यहाँ से इस पर जो लंब डाला गया कर्ण पे ये 4 है, और आप ये जानते हैं कि यहाँ पर r की वैल्यू गिवन है कितना 5। अगर मैं कहूँगा 2r कितना होगा, आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यही 2r किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस के बराबर होता है, यानी कि हाइपोटेनस 10 हो गया। अब डेल्टा क्या होगा, तो आप कहेंगे 4:5 हो जाएगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहता है गिवन फिगर ए बी सी एंड बी डी सी 90 डिग्री, ए डी इज इक्वल टू 18 और सी डी 32 है। ए डी अगर आपका 18 है और सी डी आपका कितना है 32 है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसका आपको एरिया बताना है। तो आप ये जानते हैं कि अगर मैं बी डी
स्क्वायर की बात करूं तो बी डी स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे कि ए डी इंटू डी सी होता है, यही होता है ए डी इंटू डी सी। अब यहां पर मैं रख देता हूं 18×32 और इसको रूट में रख देंगे तो ये बी डी की वैल्यू आ जाएगी 9:2:16:2, यही होगा। अब यहां से 3 एक बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा और 4 बाहर आएगा, तो 4 दूना 8 3 24, 24 यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 24। अब डेल्टा की वैल्यू आप निकालना आसान है, 1/2 24 इंटू 50 आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे 12, 12 पंजे 60, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कहता है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका आधार बी सी और ऊंचाई ए बी है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी है और यहाँ पर ए हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। कर्ण ए सी की लंबाई सम्मुख शीर्ष से इस पर खींचे गए लंब, यानी सम्मुख शीर्ष से वर्टेक्स से यहां से खींचे गए लंब की 4 गुनी है, 4 गुनी है और पी है। तो आपको बताना है कि tan सी की वैल्यू क्या होगी, tan सी। तो यहां पर एक बहुत बेहतरीन ये प्रॉपर्टी है कि अगर यहां पर बी डी 1 यूनिट है और आपका ए सी का रेशियो 4 का है, यानी कि बी डी बाई ए सी इज इक्वल टू 1/4 है, तो यहाँ पर राइट एंगल, और आप जानते हैं यह राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी 15 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री की। इसको आप ध्यान में रखिए। 15 डिग्री की वैल्यू √3 + 1 -1 है, सॉरी ये -1 है, √3 + 1 इज टू 2√2, यही होता है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूं कि यह 75 डिग्री और ये 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा √3 + 1 और ये √3 - 1। तो tan सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 + 1 अपन √3 - 1। रेशनलाइजेशन करते हैं, √3 + 1 अपन √3 + 1, तो ऊपर बच जाएगा 4 + 2 √3 और नीचे जो होगा आपका 2 होगा। तो यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 + √3 यही आएगा tan सी की वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कहता है कि ट्राइंगल एबीसी में एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, ये आपके पास एक ट्राइंगल है और एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, यहाँ पर ए है, ए बी है और ए सी है। एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर। तो आप ये जानते हैं कि अगर मैं एडी की बात करूं तो आप कहेंगे सी डी इंटू डी बी होता है। ये तब होता है जब यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बना हुआ हो, यह 90 डिग्री का हो, तो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, मस्ट बी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, तभी ये कॉन्सेप्ट प्रूव्ड होगा। और यहाँ पर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी डी सी का प्रोडक्ट पूछा है, तो इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, बीसी पर एडी लंब है, यहाँ पर ए है, ए बी है और ए सी है। बीसी पर एडी लंब है, डी लंब है। ए सी 2 यूनिट है, ए सी 2 यूनिट है, ए बी 1 यूनिट है, ठीक है।
तो बी डी का मान आपको बताना है। तो आप ये जानते हैं कि ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी बाई डी बी, यही होता है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं ए सी का, तो ये कितना हो जाएगा 4/1 होगा। इसका मतलब ये 4 होगा, यह 1 होगा। आई होप कि आप चीज़ों को समझे होंगे। बस अब आप ये बताएं कि यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, यही तो है। अब आपसे बी डी पूछा है, तो आप कहेंगे कि बी डी क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/5 इंटू 5, यही होगा, यानी कि 1 यूनिट है ही। तो आपने कहा कि 5 क्या है, आप कहेंगे बी सी है, तो यहाँ पर बी सी लिख देता हूँ, बी सी बाई 5। तो बी डी को बी सी बाई 5 के रूप में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें कहता है ट्रायंगल एबीसी में बी ए सी 90 डिग्री है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ए, यहाँ पर ए बी एंड सी, ठीक है। एंगल ए 90 डिग्री है, बी सी पर ए डी लंब है, ए डी परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, बी सी पर डी एक बिंदु है, बी डी 4 सेंटीमीटर है, बी डी आपका 4 सेंटीमीटर है, और सी डी 5 है, ठीक है 5 है। तो ए डी की लेंथ बतानी है। तो आप ये जानते हैं कि ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू डी बी, यही होता है। अब अगर ए डी आपको ज्ञात करना है तो 5 चौक 20 यानी कि √20, इसको हम मैं वेरीफाई करूंगा तो 4 पंजे 20 यानी कि 2√5, 2√5 ए डी की वैल्यू हो जाएगी 2√5। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कहता है समकोण त्रिभुज एबीसी जहां बीसी इसका हाइपोटेन्यूस है, यहां पर हाइपोटेन्यूस बीसी है, यानी कि ए बी सी, बीसी इसका हाइपोटेन्यूस है, ए बी और ए सी की लंबाई ए बी 15 है और ए सी की लेंथ है इसकी है 20, ठीक है। अब कहता है बिंदु ए से कर्ण तक जाने की न्यूनतम समय क्या होगा, और इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप ये कहेंगे कि अगर मैं इसकी लेंथ यहां से फाइंड आउट कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा, और ये लेंथ कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि जो परपेंडिकुलर आप ड्रा करेंगे सी बी पर, यही इसकी स्मॉलेस्ट होगी, स्मॉलेस्ट लेंथ होगी, यही इसकी सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ होगी, यानी न्यूनतम दूरी यही होगी। अब हमको क्या पता करना है कि एडी को फाइंड आउट करना है, कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि यह एडी। तो देखिए यहां पता करने के लिए आप ये कहेंगे कि दो तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि यहाँ पर 20 है और यहाँ 15 है, तो 5 से काटेंगे 3 4 और 5, ये 25 होगा। आप कहेंगे हाँ ये 25 हो जाएगा। अगर ये 25 हो गया तो मैं कहूँगा कि ए डी इज इक्वल टू 20 गुणे 15/25। तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5 25 और 5 3 15, 5 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा और 12 आ जाएगा 12। अब 12 किलोमीटर एडी की लेंथ है, और आपको पूछा क्या है, टाइम पूछा है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। अब इस पे लिख देते हैं, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 24 मिनट, 24 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर
ए इसका करेक्ट आंसर है, 24 मिनट में वह पहुंच जाएगा। आप ध्यान में ये चीज रखिएगा, तब आप निकाल सकते हैं। जब आप ये कहेंगे कि एडी, आपको पता होना चाहिए कि सबसे शॉर्टेस्ट जो लेंथ होगी वह एडी होगी, यानी कि वर्टेक्स ए से सामने की भुजा पर डाला गया परपेंडिकुलर सबसे शॉर्टेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है ट्रायंगल एबीसी एंगल सी 90 डिग्री, एम और एन ए बी और ए सी पर का मिड पॉइंट है। तो ये ट्रायंगल ड्रा करते हैं। हमारे पास ये ट्रायंगल है, सी 90 डिग्री कह रहा है, तो यह ए और बी हो जाएगा। ए बी पर यम है, यहाँ पर मिड पॉइंट यम है, और बी सी पर यन है, बी सी पर यन है। ठीक है। सी एम और बी एन एक दूसरे को डी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ये जब हमने सी एन और नहीं बी एन और सी एम को ड्रा किया तो पॉइंट डी पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, और यहाँ पर कहता है बी डी सी 90 डिग्री है, बी सी आपका 8 है, यह 8 है, तो आपको बी एन की लेंथ बतानी है। अब थोड़ा सा गौर करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आराम से लगेगा। ध्यान से देखिए, जब आपने कहा कि एक ट्रायंगल यहाँ से सामने की भुजा पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, तो यह अगर ए है और ये बी है, तो यह लेंथ रूट ए होगी, यह रूट बी होगी, रूट ए रूट बी होगी। बस यही चीज यहाँ पर टर्म को समझना है। आप ये जानते हैं कि जब मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो 2:1 के रेशियो में इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि यह 1 है और यह रूट 2 है, यह रूट 2 है, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो रूट 3 होगी कि नहीं? रूट 3 होगी पूरी लेंथ। अब बस आपका काम हो गया। आप कहेंगे रूट 2 8 को रिप्रेजेंट करता है, रूट 3 कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो आप कहेंगे कि ये 8 बाई रूट 2 रूट 3, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा 2, इससे काटेंगे 4 और ये जाएगा 4 रूट 6, 4 रूट 6। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व करिए तो कम टाइम में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है एक समकोण त्रिभुज की कोई दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात बताना है। सेम डिक्टो वही फॉर्मेशन आप यूज कर लीजिए जो अभी जस्ट आपने किया था। मान लीजिए आपके पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो इसका ये मान लो मीडियन है, इसको हम यम मान लें और इसको हमने यन मान लेते हैं। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो भी 90 डिग्री पर। यहाँ पर गिवन है 90 डिग्री पर अगर इनकी माध्यिकाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो आपने अभी जस्ट यही पढ़ा कि 2:1 के रेशियो में ये होगा, ये पॉइंट अगर डी है तो आप कहेंगे यह लेंथ 1 होगी, यह रूट 2 होगी, और यह रूट कितनी हो जाएगी? रूट 3 हो जाएगी, रूट 3 हो जाएगी। अब गौर करेंगे यह मीडियन है इसका, तो यह भी 1 होगा, तो आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक तो 2 हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब यह कितना होगा? तो आप कहेंगे यह रूट 6 हो जाएगा, यह रूट 6 होगा, यानी ए से कितनी रूट 6 हो जाएगी। अब तीनों भुजाओं का अनुपात आपको निकालना है, तो यहाँ पर ए बी 2:2 रूट 2 इज टू रूट 6। अब देखिए लिखा कैसे गया है इनको समझते हैं। हम कह देंगे रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूं, यहाँ पर आप रूट 2 ही रखिए, और यहाँ पर रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब इसको काटेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रूट 3 रूट 2 है, रूट 2 इज टू 1 इज टू रूट 3। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसमें कोई बहुत बड़ा झमेला नहीं था, बशर्ते वही कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया तो क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है, पी क्यू आर, क्यू पर पी पर राइट एंगल है, यह साइन टी पी आर और क्यू आर का मध्य बिंदु है। पी आर यानी कि यह, और आर पी यही होगा, और पी क्यू आपका ये इसका मिड पॉइंट है, यस एंड टी। ठीक है, अब कहता है कि अगर मैं इसको मिला दूं, इसको यहां से मिला दूं, तो यहां पर एक रिलेशन होता है। आप ये जानते हैं कि मैं इसको आर टी स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर, ये होता है। अब दूसरा तरीका भी आप ये जानते हैं कि ये इस फॉर्मेशन में है, और हमें क्या पता है, क्यू एस का स्क्वायर और आर टी का स्क्वायर बटे आर क्यू, तो आर क्यू के फॉर्म में इसको बदल देते हैं। ई एस टी क्या है, तो आप कहेंगे कि ये आर क्यू का हाफ पार्ट है, तो मैं एस टी की जगह का आर क्यू लिख दूं, तो आर क्यू का स्क्वायर बाई 4, तो ये कितना बन जाएगा 5/4 आर क्यू स्क्वायर। तो आर क्यू स्क्वायर को मैं हटा देता हूं, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दूं आर टी स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर बटे आर क्यू स्क्वायर। अब इसको पलट देंगे तो जो आपसे पूछा गया आर क्यू स्क्वायर बाई आर टी स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4/5। तो सीधे कॉन्सेप्ट को उठा के डायरेक्ट आपसे पूछ लिया गया, बाकी इसमें कुछ और गुड़ागणित है नहीं। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इसको देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, सेम डिक्टो उसी पर आधारित क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। केवल कॉन्सेप्चुअल जैसे क्वेश्चन कहता है उसी का तरह आप डेटा पुट करेंगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी में सी 90 डिग्री है, अगर सी आपका 90 डिग्री है तो मैं कहूँगी ए और बी ये है। ए सी और बी सी का बी सी पर क्रमशः पी एंड क्यू है, तो मैं यहाँ पर ए सी पर पी है और बी सी पर क्यू है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्यू पुट कर दिया। अब कहता है ए पी पी सी पी क्यू क्यू सी 1:2 के हैं, यानी कि यह 1:2 का है, और बी क्यू और क्यू सी 1:2 का है, ये रेशियो में है। अब आपसे पूछा है ए क्यू का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर बाई ए बी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम ये कहेंगे कि अगर हम इसको मिला दें, इसको मिला दें और इसको मिला देते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, तो हम कहेंगे ए क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर। ए क्यू स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कहेंगे ए सी का स्क्वायर। अगर आप ए सी के स्क्वायर को ए मान लीजिए, यानी कि ए सी को ए मानते हैं, आप इसको बी मान लीजिए और इसको आप सी मान लीजिए, तो ध्यान से देखेंगे ए क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी क्यू क्या है, सी क्यू क्या है, तो आप कहेंगे कि 2b/3 है, यही तो है, तो मैं कहूँगा 4b² यही होगा। अब अगर मैं कहूँ कि पी बी स्क्वायर क्या होगा, पी बी स्क्वायर
तो आप कहेंगे कि पी बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4/9 ए स्क्वायर, यही होगा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा? अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट सी स्क्वायर यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस 4/9 यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब इसको जोड़ेंगे, 9 4 13, तो मैं डायरेक्ट यहीं पर लिख देता हूँ 13/9, 13/9 सी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए सी स्क्वायर क्या है? तो आप कहेंगे ए बी है, तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ ए बी का स्क्वायर, और ए बी को जब पक्षांतर कर देंगे इधर तो यहाँ पर आके ए बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से ये मूव हो जाएगा। अब आपसे पूछा था यही, तो रिजल्ट कितना आया? 13/9। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आपने डाटा को केवल सेटिस्फाई कराया, बाकी और कुछ नहीं किया इसमें, तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इसमें कह रहा है दी गई आकृति में पी क्यू आर, क्यू एक समकोण है, त्रिभुज है, और पी क्यू 35 है, 35 है, और पी एस 21 है, 21 है। तो अर्धवृत्त का रेडियस आपको बताना है। अब आप जानते हैं अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, यानी एंगल एस 90 डिग्री होगा, और एंगल एस 90 डिग्री से हमको कोई विशेष मतलब है नहीं। देखिए हम कहते हैं कि 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू पी आर। अगर हमें पी आर मिल जाए तो हमारी बात बन जाए। तो आप ये कहेंगे कि 5 से 7 से काट देते हैं, 7 तिरिक 21, 7 पच्चे 35, 5 गुणे 35/3 बराबर पी आर, यही होगा। आप कहेंगे हाँ यही होगा। अगर इतना आपको वैल्यू मिल गया है तो आप ये कहेंगे कि क्यू आर तो मैं निकाल सकता हूँ। तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब हम 35 इंटू 5/3 का होल स्क्वायर करेंगे और इसमें से घटाएंगे 35 का स्क्वायर, तो 35 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 25/9 बच जाएगा। तो 35 स्क्वायर और 25/9 -1 यही होगा। तो ये हो जाएगा 16/9। मैं डायरेक्ट यहीं पर लिख देता हूँ 16/9 गुणे 16/9। ये आपका वैल्यू आ गया क्यू आर का। ये अंडर रूट में रहे, अंडर रूट से जब बाहर आएगा, 1 मिनट, यहाँ पर अंडर रूट है ना, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये अंडर रूट रहेगा। तो यहाँ से 35 बाहर आ जाएगा और 4 आएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, 4/3। अब देखिए क्यू आर तो इतना है, तो आप कहेंगे रेडियस इसका हाफ होगा, तो 1/2 से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 से काटेंगे 2, 35 दूना 70, 70/3, तो आ जाएगा आपका 3 दूना 6, 3 तिरिक 9.33। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एंगल एबीसी 90 डिग्री, यानी कि एंगल बी 90 डिग्री का है। ए बी आपको 12 गिवन है, 12 गिवन है। ये आपका ए बी 12 है, ए सी आपका 20 है, ए सी आपका 20 है, और बी सी आपका 16 है। ठीक, अब आपसे पूछा है ई एम सी एंड ई एन इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, द फाइंड एम एन। तो बी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी होगा ये,
बी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी है, यहाँ पर मिस्टेक है ये। अब ध्यान से देखिएगा, अगर बी एम परपेंडिकुलर ए सी पर है और बी एन एंगुलर बाइसेक्टर इसका है, तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है कि एम एन की वैल्यू बतानी है, एम एन यानी कि यह डिस्टेंस आपको बताना है। तो आप गौर करेंगे तो आप कहेंगे कि मैं इतना तो बता सकता हूं, आप जानते हैं कि ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू रूट ए एम बाई एम एन, एम सी, एम सी है, ठीक। अब देखिए ए बी का यहां पर वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आ जाएगा 12/16, तो काट दीजिए 4 से, 4 तियां 12, 4 चौक 16। अब अगर इस पर पावर लगाएंगे तो ए हो जाएगा 9/16, यानी कि ए एम और एम सी का जो रेशियो आएगा 9/16 हो जाएगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक ये 9 यूनिट है, और सॉरी यहां तक नहीं, ए एम तक है ना, ये 9 है और यहां से लेकर यहां तक 16, ठीक है। अब दूसरे तरीके से एक चीज और समझेंगे, आपने कहा कि यह अगर 3:4 है तो इसका मतलब एंगुलर बाइसेक्टर ये होगा तो यह भी 3 होगा, 3 और ये 4 होगा, 3:4 का रेशियो बनेगा कि नहीं? आप कहेंगे एकदम बनेगा। बस यही चीज तो हमको बांटना था। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं कहूं कि ए एम क्या होगा, ए एम, तो आप कहेंगे 9 × 20/25, पंचम 25, 5 चौक 20, यानी कि 9 चौक 36, 36/5 ये होगा। अगर दूसरे तरीके से देखें ए एन क्या होगा, ए एन क्या होगा, तो आप कहेंगे कि यह 3:4 के रेशियो में बटा हुआ है, तो 20 × 3/7, यानी कि 60/7। अब अगर मैं ए एन में से 36/5 घटा दूं, यानी कि 60/7 माइनस 36/5, तो आपका वैल्यू कितना आएगा, एम एन का आ जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 300 बटे, ये हो जाएगा 35, और 7×6 = 42, और 7×3 = 21, 21×4 = 25, 252, तो आ जाएगा 48/35, 48/35। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। एम एन जो होगा 48/35 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है पी क्यू बराबर 3 cm, यानी कि यह 3 सेंटीमीटर है। क्यू आर बराबर 4 है, ये 4 है, तो जाहिर सी बात है ये 5 होगा, पी आर आपका 5 होगा। बोला है एस टी की वैल्यू आपको बतानी है। एस टी आप ध्यान से देखिएगा, यह भी परपेंडिकुलर है। यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर है तो मैं क्या क्यू एस की वैल्यू निकाल सकता हूँ? आप कहेंगे क्यू एस इज इक्वल टू 3:4/5, यानी कि 12/5 होगा, 12/5 होगा। आपने कहा यह 12/5 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यह 3, इसमें ये कितना बन जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यह आपका 16 हो जाएगा, 9 और 16 का रेशियो हो जाएगा। क्यों होगा? अभी पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें हमने इसको प्रूव किया था, 9:16 का होगा। अब देखिए 5 को 9:16 में जब बांटेंगे तो आप कहेंगे कि एस आर क्या होगा, एस आर की वैल्यू क्या आएगी? तो 5:16/25, 5, यानी 16/5, 16/5 आ गया। इसको मैं लिख सकता हूं 16/5। अब देखिए यहां पर
बेस और परपेंडिकुलर दोनों आ गया, हाइपोटेनस हम आराम से निकाल सकते हैं। अब गौर करिएगा, सेम वही कंडीशन यहां पर लगेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल और सामने की भुजा पर परपेंडिकुलर डाला है, बस। क्या परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते? बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे एस टी की वैल्यू तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 12/5 गुणे 16/5 डिवाइडेड बाई 1/4, सॉरी 4 होगा, तो ये 1/4 हो जाएगा, यानी कि यहां हो जाएगा 1/4, 1/4। अब देखिए यहां से काटने लायक है, 4 चौक 16, तो यहाँ 12 चौक 48, 48/25 आ जाएगा, 48/25। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है।